बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक खूबरू नौजवान वकास रज़ा जो कि रियल स्टेट का काम करता था, इस खूबसूरत और मेहनती वकास रज़ा ने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। अपने कज़न्स के ग्रुप में मैसेज कर दिया कि ऑफ़िस से मेरी डेड बॉडी ले जाना। अब कुछ कज़न समझे कि शायद ये मज़ाक कर रहा है, लेकिन एक कज़न जो कि उसका दोस्त भी था और कज़न भी था, जब उसने ये मैसेज पढ़ा, तो वो फ़ौरन से गया उधर ऑफ़िस में, क्योंकि उसको मालूम था कि इस वक़्त जो वकास रज़ा है, वो किस ज़हनी अज़ियत से गुज़र रहा है। तो लिहाज़ा वो जैसे ही ऑफ़िस पहुँचा और देखकर वो दहल रह गया कि वहाँ खून में लथपथ पड़ी। वाक़ई ही वकास रज़ा की लाश जो है खून में लथपथ पड़ी होती है। अब वकास ने ख़ुदकुशी क्योंकि इसके पीछे क्या वजह थी, ये तो बस हमारा रब ही जानता है। सोशल मीडिया पे आपने बहुत कुछ सुना भी होगा, वीडियोज़ भी देखी होंगी, लेकिन असलियत जो है, जो असल मामला है, वो हमारे अल्लाह ही को पता है। अब नाज़रीन, वकास रज़ा की पर्सनैलिटी, उसका एक अच्छा कारोबार, अच्छी ड्रेसिंग और उस नौजवान का जो ज़िंदगी से भरपूर चेहरा था, और ऐसे नौजवान का दुनिया से चले जाना बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देता है। आज के दौर में नौजवानों का बढ़ता हुआ ज़हनी और असाबी दबाव, डिप्रेशन और तन्हाई, ये और मायूसी, ये मुसलसल नौजवान इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। आए दिन हम लड़के और लड़कियों की खुदकुशी के बारे में सुनते भी रहते हैं, लेकिन अफ़सोस कि हम किसी माहिर नफ्सियात के पास नहीं जाते, किसी भी साइकियाट्रिस्ट से हम राब्ता नहीं करते। याद रखिए, ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और इसकी कदर करें। ज़िंदगी आपके पास अल्लाह की अमानत है, आपने इस अमानत की हिफाजत करनी है। खुदकुशी को इस्लाम ने हराम मौत करार दिया है। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये हराम मौत है। दिमागी सेहत जिस्मानी सेहत से ज़्यादा अहम है। हम समझते हैं कि बाज़ाहिर जो नज़र आ रही है वही बीमारी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा दिमाग है वो भी हमारे जिस्म का ही एक हिस्सा है ना, हमारी पूरी बॉडी है, सर से लेके पाँव तक। और अगर हमारे जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो जाता है, किसी हिस्से में कोई मसला हो जाता है, तो दिमाग भी हमारा ही जिस्म का एक हिस्सा है। और अगर किसी को कुछ मसला, डिप्रेशन, एंजाइटी हो, तो लोग कहते हैं कि क्या डॉक्टरों पागलों के डॉक्टर के पास जाना है। तो नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिनको कोई अवेयरनेस नहीं है। डिप्रेशन और एंजाइटी एक बीमारी है और इसमें अमूमन खुदकुशी के ख्यालात बहुत आते हैं, बल्कि इससे और भी बहुत सी खतरनाक बीमारियां लगती हैं। नाजरीन, जब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सादा दौर था, अब थोड़ा पीछे चले जाएं, तो लोगों को ज़हनी बीमारियों की अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं थी। तो नाजरीन, ऐसा होता था, अगर किसी को मिर्गी का दौरा भी पड़ गया है, या किसी को नींद नहीं आ रही, या कोई ज़हनी किसी दिमाग के केमिकल कम होने की वजह से कोई भी अपनी सेंसेस में नहीं है, तो लोग क्या करते थे, लोग लेके पीरों फ़कीरों और दरबारों पे भागते थे। फिर वो पीर फ़कीर अपने टोटके इस्तेमाल करते थे, इनको मारते थे कि जी इनसे जिन निकालें। फिर एंड में इसका एंड क्या होता था कि या तो घर वाले ही उसको आइसोलेट कर देते थे, या फिर वो जो इस बीमारी का शिकार बंदा है, बर वक्त अच्छा इलाज और अच्छे डॉक्टर को ना मिलने की वजह से खुदकुशी कर लेते थे। अब नाज़रीन, जो भी बंदा ऐसे सूरत हाल से दो चार हो, तो आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आपका कोई अपना अजीज़, कोई रिश्तेदार, कोई आस पड़ोस घर में कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा तो नहीं जो अपने अंदर ही अपनी कोई जंग लड़ रहा हो, और कोई हंसता खेलता इंसान अचानक से गुमसुम रहना शुरू कर दे, तन्हाई का शिकार हो जाए, तो फ़ौरन खुदारा किसी माहिर नफ्सियात से राब्ता करें। देखिए, वक्त जैसा भी हो, वक्त कितना ही बुरा क्यों ना हो,
کتنا ہی کٹن کیوں نہ ہو، وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت آخر کار گزر ہی جاتا ہے، لیکن زندگی بہت قیمتی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملتی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔